बहुत दिलचस्प हो चुकी है ये लड़ाई। कांटे की टक्कर तो पहले से ही कही जा रही थी, लेकिन अब पेच फंस चुका है क्योंकि धांधली के आरोप लग रहे हैं अमेरिकी चुनावों पर। डोनाल्ड ट्रंप की टीम खुलेआम ये आरोप लगा रही है और संकेत दे रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। चुग साहब, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्या यह माना जाए, क्योंकि इंडिया में हम यही कहते हैं, अगर कोई ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाता है तो कहा यह जाता है कि भाई ये हार की खींच है। क्या इस वक्त वही नजर आ रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों के जो बयान सामने आ रहे हैं उसके मद्देनजर? हाँ जी, बिल्कुल। दो तीन बातें हैं। एक तो जहां पे ट्रंप आगे हैं उन स्टेट में वो बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हुआ है। जो स्टेट्स में वो पीछे हैं उन स्टेट में वो बोल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। और जैसे मैंने अभी बताया कि पिछले 200 साल में बहुत उन्होंने रिसर्च की है, कंट्री ने कभी भी कोई इलेक्शन फ्रॉड नहीं हुआ है और इस बारी भी नहीं हुआ है। और अभी वो बोल रहे हैं कि वोटिंग स्टॉप कर दो। अगर कोई आदमी कोई कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है डेमोक्रेसी में कि इलेक्शन होनी चाहिए और हर एक बंदे को वोट करने दो। कोई प्रेसिडेंट को कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि वोटिंग बंद कर दो। वही प्रेसिडेंट बोलेगा वोटिंग बंद कर दो जो हार रहा है। तीसरी बात, देव कार्लेकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं। देव कार्लेकर साहब, आप लोग हार रहे हैं, क्या इसलिए गड़बड़ी के, धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं? और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। किसका डैमेज? समीर जी, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के सारे प्रेक्षकों को मेरा नमस्ते, सलाम। जो भी जीते, लेट द बेस्ट कैंडिडेट विन। इलेक्शंस में हमने हमारा जो सिविक राइट है, जिसके आप मतदान करते हो, वो हमने बजाई है। हाँ। और ये जो इलेक्शन साइकिल है थोड़ा अलग से है, बिकॉज पेपर बैलेट है। जैसे हमने 70, 80, 19, 90 के दशक में हमने जो कागजी पर्चा भर के 1 हफ्ता 2 हफ्ता इलेक्शन के रुझान आने तक समय मांगा था, उसी अनुसार दिस इज लाइक द ओल्डन टाइम्स बिकॉज ऑफ कोविड-19, जिसको चाइनीज वायरस पेंडेमिक भी जैसे कहते हैं। ठीक है। उसके चलते लोगों ने पेपर बैलेट का चयन किया है। आखिरी दिन में 5 से 8 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि मेरा नेबरिंग स्टेट है, दैट विल डिसाइड द फेट। अशोक सज्जनहार साहब, इस वक्त आप देखिए बाइडेन को अभी तक 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा जो 270 का है उससे सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दूर। और अभी जो जानकारियां कुछ और स्टेट से सामने आ रही हैं, चाहे वो जॉर्जिया हो या नेवादा, वो ये बता रहा है कि यहां पर भी जो बाइडेन का पलड़ा भारी है। क्या इसी वजह से अपनी हार सामने देखकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक और डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई धांधली करवा दी गई? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अब पहले जब 3 तारीख रात को जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे और उन्होंने कहा था, तो मेरे विचार से उनके सामने ये बिल्कुल स्थिति साफ हो गई थी। जो किस किस स्टेट में वो आगे जा रहे हैं उनको मालूम चल गया था। वो एरिजोना में हार रहे हैं। एरिजोना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट है। हाँ। जो कि जो बाइडेन ने उनसे ले लिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।